इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर बिगिनर्स हु वांट टू अंडरस्टैंड मनी, रिच डैड पुअर डैड। और हम सब मिलकर ये भी देखेंगे कि इस बुक में जो लिखा है वो इंडिया में वर्क करता है या नहीं। ये बुक किन के लिए है? ये बुक उनके लिए है जिनको ये पता नहीं कि सैलरी के साथ क्या करना है। उनकी सैलरी आती है और वो सारे पैसे फ़ोन की EMI, हाउस लोन, कार लोन, नए कपड़े, शूज़ खरीदने में सब गायब हो जाते हैं। और ये एंडलेस लूप चलता ही रहेगा अगर आप मनी को नहीं समझेंगे। हम सब कहीं ना कहीं एक ही बोट पर सवार हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस देन यू नीड टू रीड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कायोस्की। ये बुक मैंने 6 महीने पहले ही पढ़ी थी एंड पर्सनली जो इस बुक में लिखा है मुझे ज़्यादातर सब पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने पहले और भी बुक्स पढ़ रखी थी। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आ गई। पढ़ी इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप में रहती है, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इस बुक में बहुत कुछ गड़बड़ भी है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये बुक जो कि लिखी है रॉबर्ट कायोसाकी ने, जब ये बुक उन्होंने पब्लिश की तो इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, क्योंकि शायद ये पहली बुक थी जो इतनी पॉपुलर हुई और शायद किसी ने पैसे के बारे में पहली बार इतने अच्छे से बात करी। बेसिकली इस बुक में रॉबर्ट कायोसाकी अपने बचपन के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये अपने खुद के पिता के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीचर थे, अच्छा कमाते थे, पर वो कभी पैसे को समझ नहीं पाए, इसीलिए कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए। और एक तरफ थे इनके मुंह बोले पिता जो कि इनके दोस्त के पिता थे। वो शायद 9th क्लास पास थे और काफ़ी वेल्थी थे और फाइनेंशियली फ्री थे और काफ़ी सारे बिजनेस भी रन कर रहे थे। नाउ हियर इज द 7 लेसन फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कायोसाकी, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम while the poor and middle class work for money. Second, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Third, focus on asset column, not your income statement. Fourth, the rich are not taxed. Fifth, it's not the smart who get ahead, but the broad. 6, work to learn, don't work for money. 7, choose heroes. अगर आपको इनको और अच्छे से समझना है तो आप अंकुर वारिको की ये वीडियो देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसके बारे में ये वीडियो है कि क्यों रिच डैड पुअर डैड इंडिया में वर्क नहीं करती। इस बुक में सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हमें एसेट रखने चाहिए, लायबिलिटीज़ नहीं, कि हमें सबसे पहले अपने लिए पैसे रखने चाहिए, उसके बाद बाकी EMI, कार लोन और बाकी सबके लिए खर्च करने चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। बट इसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट में तो वर्क करती हैं, क्योंकि वहाँ के टैक्स सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को फेवर करती हैं। पर इंडिया में जो रूल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये बोलते हैं कि आपको डेप्ट लेना चाहिए, एक गुड डेप्ट होता है और एक बैड डेप्ट होता है। आपको बैड डेप्ट से दूर रहना है और गुड डेप्ट लेना है। सबसे पहले समझते हैं ये एक अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा क्या होता है। अच्छा कर्जा क्या होता है? एक बिजनेसमैन लोन लेता है अपनी नई फैक्ट्री को शुरू करने के लिए और वो फैक्ट्री आगे चलकर उसे पैसे देगी, तो ये गुड डेप्ट है। बुरा कर्जा क्या होता है? सपोज एक कपल ने एक नई कार ली, अब वो कार जो है उसकी वैल्यू मॉल से निकलते ही ना घट जाती है। अगर आपने 15 लाख की कार ली है तो निकलते ही वो 13 की हो गई, और वो कार आपने EMI पर ली है, आप उसकी EMI भरोगे कम से कम 5 साल तक। उसके बाद आप अगर उसको बेचने भी जाओगे तो उसकी कीमत जो है जिस प्राइस पर आपने ली थी वो प्राइस से बहुत नीचे आ चुकी होगी और आप इसको 5 साल तक लगातार पे भी करते आए हो, तो ये बैड डेप्ट है, क्योंकि ये आपकी पॉकेट से मनी ले रहा है। अच्छा कर्जा जब होता है जब आप पैसे उधार लेते हैं किसी चीज के लिए जो कि आपके लिए लंबे समय में सचमुच मददगार हो सकता है। लेट्स से एक यंग कपल ने एक होम लोन लिया, जो एक घर खरीदने के लिए लिया गया लोन होता है। अच्छी बात यह है कि उस घर की उम्मीद है कि समय के साथ उसकी कीमत बढ़ेगी, इसीलिए ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि इसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ सकती है। और जब वो इस घर को बेचने का फैसला करेंगे तो उनको प्रॉफिट भी हो सकता है। और इसके अलावा जब उन्होंने होम लोन पर ब्याज भरा तो उन्हें एक खास फायदा हो सकता है। दे कैन लोअर द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू पे इन टैक्स बिकॉज दे कैन डिडक्ट द इंटरेस्ट फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम। इट्स लाइक गेटिंग अ डिस्काउंट ऑन द टैक्सेस बिकॉज दे आर पेइंग फॉर मॉर्टेज। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो अच्छा कर्जा तब होता है जब आप पैसे उधार लेते हैं, जैसे कि एक घर खरीदने के लिए जिसकी कीमत बढ़ सकती है, और ये आपके टैक्स पर पैसे बचाने में भी मदद करता है। सो लेट्स से आपने एक घर लिया, घर पर लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट जाता है, घर से कमाई आती है। जिस दिन इसका इंटरेस्ट और कमाई
बराबर हो गई तो ये फ्री कैश फ्लो हो गया। इट इज थ्रो कैश इन योर पॉकेट एंड यू कैन टेक फर्दर लोन एंड बाय मोर प्रॉपर्टीज। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, जितना भी ये लोग इंटरेस्ट देते थे अपने सेकंड घर पर, तो वो भी इनकी इनकम से सब्ट्रैक्ट होकर इन्हें टैक्स बेनिफिट्स देता था। तो रॉबर्ट कायोसाकी ने इसी मेथड का यूज करके 15,000 घर ओन किए। और इंडिया में ये वर्क नहीं करता क्योंकि इंडिया के टैक्स रूल्स अलग हैं। आज से 8-9 साल पहले ये मॉडल वर्क करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए हैं, अब ऐसा नहीं होता। सो इन यूएसए इट्स अ इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इंकरेज पीपल टू बाय होम्स एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। और इंडिया में रेंटल इनकम भी काफी कम है, तो आरओआई अच्छा नहीं बैठता। और जहाँ रेंटल इनकम अच्छी है वहाँ शायद आप रहते नहीं हो, और अगर आप लोन लेकर ऐसा कुछ करते हैं तो इंडिया में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंडिया में जो टैक्स रूल है इस बुक के हिसाब से बिल्कुल अलग है। इस बुक में लिखा है कि आपको डेप्ट लेना चाहिए, डेप्ट लेने के बाद आपको एक होम खरीदना चाहिए, एक अच्छा अपार्टमेंट खरीदना चाहिए, उस पर रेंटल इनकम आनी चाहिए। फिर जब रेंटल इनकम और लोन को जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो बराबर हो जाएगा तो फ्री कैश फ्लो हो जाएगा, आप दोबारा लोन ले लें, आप फिर एक नया घर खरीद लें। ऐसे आप करते करते कितने भी घर खरीद सकते हैं, पर ऐसा इंडिया में नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में भी आ रहे हैं इंडिया में, कभी रवनीर अलावादिया, कभी फाइनेंस विद सरन, कभी किसी और के, कभी किसी और के, बहुत चल रहा है भाई अभी इनका। लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये चीज़ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, वर्क नहीं करती। टैक्स रूल जो है वो यूनाइटेड स्टेट के कुछ कंट्रीज के अलग है और इंडिया के अलग है, बिल्कुल अलग है। तो ये डेप्ट वाला फंडा यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो उसको थोड़ा ट्रिक करके कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं से सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। रिच डैड पुअर डैड काफ़ी अच्छी पर्सनल फाइनेंस बुक है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसकी लगभग 40 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं एंड इट्स अ मस्ट रीड बुक फॉर एनीवन हु वांट टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल कंडीशन एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस बुक चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड इट कैन चेंज योर लाइफ टू। अगर आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। कैसे एक ऐप ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया, वो भी इंडिया में, और फरार है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।